वेलकम टू एज कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की सीरीज़ हमारी लिब्रे ऑफिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम या फिर ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। तो हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। टेबल इंसर्ट करने के लिए हम अगर बात करें कि हमें लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करना है, तो हम किस मेन्यू या फिर किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए कभी भी फॉर्मेटिंग के लिए हम फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, किसी भी तरह की हेडिंग 1, हेडिंग 2 या सब स्क्रिप्ट या सुपर किस स्टाइल के लिए हम स्टाइल का यूज़ करते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला। फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर सी, एक का सी क्या हो जाएगा, टेबल। टेबल का यूज़ करते हैं हम टेबल को इंसर्ट करने के लिए। आइए इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की सीरीज में चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे नीचे कौन सी बार दिखाई देती है। यानी जैसे आप लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं तो सबसे नीचे कौन सी बार दिखाई देती है। तो सबसे नीचे टास्क बार, ये तो डेस्कटॉप की सबसे नीचे बॉटम साइड की पट्टी होती है जिसको हम टास्क बार कहते हैं। सबसे नीचे आपकी स्टेटस बार दिखाई देती है, टास्क बार के ऊपर क्या होती है, स्टेटस बार। तो यहाँ पर सबसे नीचे की बात हुई है, तो सबसे नीचे आपकी क्या होती है, स्टेटस बार होती है। ठीक है, इसके बाद मेन्यू बार कहाँ होती है, तो मेन्यू बार टाइटल बार के नीचे होती है। टाइटल बार क्या होती है, तो मेन्यू सबसे ऊपर आपकी लिब्रे ऑफिस में टॉप पर कौन होती है, टाइटल बार होती है। उसके नीचे कौन सी होती है, तो मेन्यू बार होती है। और सबसे नीचे कौन सी होती है, तो स्टेटस बार होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर है, लिब्रे ऑफिस में स्पेशल पेस्ट कैसे करते हैं। तो याद रखिए, कंट्रोल पी शॉर्टकट किसकी है, तो कंट्रोल पी शॉर्टकट प्रिंट की होती है। कंट्रोल शिफ्ट वी जो होती है, यह पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट होती है। किसकी होती है, तो पेस्ट स्पेशल की। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का हम उपयोग करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी का यूज़ करते हैं यहाँ पर। आइए आगे तीसरा क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट किस शॉर्टकट से बना सकते हैं। तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम कंट्रोल+N मोस्टली सभी में यूज़ करते हैं, कि जैसे हमें यहाँ पर राइटर में नया डॉक्यूमेंट बनाना है, वैसे ही हमें न्यू सीट अगर लेनी है, न्यू वर्कबुक अगर लेनी है, तो हम कंट्रोल+N करते हैं। किसमें, कल्क में। न्यू प्रेजेंटेशन तो हम इम्प्रेस में यूज़ करते हैं किसका, तो कंट्रोल+N का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए, कंट्रोल+N तीनों में न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू सीट या फिर न्यू आपके प्रेजेंटेशन लेने की शॉर्टकट होती है। ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है। देखिए, फाइंड एंड रिप्लेस की बात कर रहा है, तो फाइंड एंड रिप्लेस जो विकल्प होता है विंडोज़ में तो नहीं हो सकता है। फाइल में फाइल रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन फॉर्मेट में होते हैं। फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे फॉन्ट साइज बढ़ाना, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, सब फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। तो यह ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, तो एडिट मेन्यू में होता है। आइए आगे के ऑप्शन देखते हैं। द डिफ़ॉल्ट फाइल द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इज। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है ना, तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन होता है वह क्या होता है, तो याद रखिएगा, वह ODT होता है। क्या होता है, ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये जो है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेड सीट, ये किसका होता है, तो याद देखिए, कल का होता है। किसका होता है, सीट। और पी किसका होता है, तो ये इम्प्रेस का होता है। किसका होता है, इम्प्रेस का। देखिए, मैं एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए कि ODS किसका होता है, तो कल का होता है। ODT किसका होता है, तो राइटर का होता है। और इम्प्रेस किसका होता है, तो इम्प्रेस का क्या होता है, तो ODP होता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, ODT। आइए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फुट नोट इज ऑलवेज अपेयरिंग एट द, फुट नोट हमेशा कहाँ पर दिखाई देता है, तो फुट नोट कहाँ पर दिखाई देता है, तो ये ध्यान दे दिए, एट द टॉप ऑफ द पेज। भैया फुट नोट नहीं दिखाई देता, वो हेडर होता है, हेड नोट दिखाई देता है। कहाँ पर, टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, तो यह नहीं हो सकता। एट द बॉटम ऑफ द पेज में भी हो सकता है, राइट ऑफ द पेज कभी नहीं, लेफ्ट ऑफ द पेज कभी नहीं। तो एट द बॉटम ऑफ द पेज मतलब कि यह एक आपका पेज है। इस पेज के सबसे निचले हिस्से पर आपको क्या दिखाई देता है, तो यहाँ पर दिखाई देता है फुट नोट। क्या दिखाई देता है, बॉटम ऑफ द पेज। और यहाँ पर दिखाई देता है क्या, आपका हेड नोट या फिर हेडर कहते हैं जिसको, हेड दिखाई देता है। आइए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट किस शॉर्टकट से ऑफ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी बना रहे हैं, अगर वहाँ पर हमें बुलेट को ऑन या फिर ऑफ दोनों करना है, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं Shift+F12 का। किसका यूज़ करते हैं, Shift+F12 का। बुलेट को ऑन भी इससे कर सकते हैं और बुलेट को ऑफ भी इससे कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट कमांड आर अवेलेबल इन विच मेन्यू। भाई कट कॉपी पेस्ट जो कमांड होती है किस मेन्यू में होती है,
बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए यह किस में होती है, एडिट मेन्यू में होती है, ये सभी को पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फाइल में फाइल रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, व्यू में व्यू रिलेटेड, इंसर्ट में कोई भी चीज़ इंसर्ट करने के ऑप्शन होते हैं। तो यह एडिट का काम होता है, तो कट कॉपी पेस्ट किस में आ जाएगा, एडिट मेन्यू में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला प्रोडक्ट 80 इन कॉमा -5। ओके, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला जब आप अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मूला किस लिए अप्लाई किया जाता है, तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई के लिए अप्लाई करते हैं। किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो मान लो गुणा करने जा रहा हूँ, तो अगर मैं 80 का गुणा किससे करता हूँ, -5 से करता हूँ, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 8 5 40 माइनस का 400। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही, बी सही हो जाएगा। इसका आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो भाई प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो है मल्टीप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कॉमा जो लगा होता है यह दूसरे नंबर के लिए लगा होता है, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, -400। ठीक है, आइए अगला फॉर्मूला, अगला क्वेश्चन हमारा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम की अधिकतम संख्या होती है। याद रखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। तो 10,48,576 गुणे 1024, 10,48,576, 16,384, 16,384 और 10,48,576, 1,024 गुणे 10,48,576। देखिए ये जो होता है ना, ये MS ऑफिस का, MS एक्सेल का है। किसका है, MS एक्सेल का। ठीक है, ये MS एक्सेल का है, तो यह नहीं हो सकता। जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, रो दिया है या कॉलम दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया है, रो। तो मुझे ध्यान देना, सबसे पहले रो। तो 10,48,576 रो होती हैं, और कॉलम कितने होते हैं, तो 1,024 कॉलम होते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे रो और कॉलम या रो अगर पलट देता है तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर रो और कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10,48,576 रो, 1,024 कॉलम होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। आइए आगे के क्वेश्चन में देखते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बुलेट एंड नंबरिंग का विकल्प किस मेन्यू में होता है। लिब्रे ऑफिस में यदि आप द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू, तो इनमें से किस में मतलब कि किस मेन्यू में बुलेट और नंबरिंग का ऑप्शन होता है। तो याद रखिएगा फाइल में हो नहीं सकता, स्लाइड में हो नहीं सकता, इंसर्ट में भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन होगा किस में होगा, फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि हमें बुलेट और इम्प्रेस में यदि बुलेट और नंबरिंग करनी है तो फॉर्मेट मेन्यू का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नंबर 13 है, इम्प्रेस में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है, सब स्क्रिप्ट। ठीक है, इन इम्प्रेस द शॉर्टकट की फॉर सब स्क्रिप्ट। देखिए इम्प्रेस हो या फिर कैल्क हो या फिर राइटर हो, तीनों में यह शॉर्टकट सेम होती है। तो याद रखिएगा सब स्क्रिप्ट जो होती है, मान लीजिए आपने लिखा है H2 और O, तो ये 2 क्या होता है ना, ये सब स्क्रिप्ट होता है। क्या होता है, सब स्क्रिप्ट। तो 2 जब सब स्क्रिप्ट होगा तो याद रखिएगा 2 को हम दूसरा और क्या कहते हैं, तो बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो बेस के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, B। तो Ctrl+Shift+B जो होती है इसकी क्या हो जाएगी, बेस की शॉर्टकट हो जाएगी, Ctrl+Shift+B सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट होती है। और अगर यहीं पर मैं बात कर दूँ सुपर स्क्रिप्ट, किसकी, सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है सब स्क्रिप्ट। ठीक है, अगर यहीं पर शॉर्टकट आती है क्या, सुपर स्क्रिप्ट की, तो याद रखिएगा सुपर स्क्रिप्ट कैसे होती है। तो याद रखिए जैसे मुझे लिखना है 16 की पावर 5, तो ये 5 क्या है, यहाँ पर पावर है, क्या है, पावर। पावर के लिए क्या होता है, P। तो यहाँ पर Ctrl+Shift+P हो जाएगी किसकी शॉर्टकट, सुपर स्क्रिप्ट। तो इसके ऑप्शंस को यदि हम देखें तो इसके हिसाब से हमारा क्या, Ctrl+Shift+B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, इम्प्रेस में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। इन इम्प्रेस विच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट अ टेम्पलेट, Ctrl+Shift+N, Ctrl+Shift+B, या फिर हम यूज़ करते हैं Ctrl+N का। देखो टेम्पलेट की बात किया है, नया टेम्पलेट। अगर नया प्रेजेंटेशन की बात करता तो मैं Ctrl+N कह सकता था, नहीं होगा। अभी बिल्कुल Ctrl+Shift+B पढ़ा के आया हूँ। किसकी शॉर्टकट होती है भाई, सब स्क्रिप्ट की। किसकी होती है, सब स्क्रिप्ट की। तो अब तो क्वेश्चन आपको बता सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+Shift+N हो जाएगा। नन ऑफ दिस का कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। आप इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर स्लाइड शो का प्रयोग करते हैं, इन या फॉर्मेट का, या फिर टूल्स का, या फिर स्लाइड्स का। इन इम्प्रेस विच मेन्यू यू टू यूज़ चेंज द लेआउट ऑफ स्लाइड, इनमें से किसका प्रयोग करते हैं आप स्लाइड का
लेआउट बदलने के लिए। स्लाइड शो का कभी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर हम फॉर्मेट का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम टूल्स का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर किसका स्लाइड मेन्यू जो होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, स्लाइड का लेआउट बदल सकते हैं। आइए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ ऑप्शन अवेलेबल एट। मतलब कि देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का विकल्प कहाँ मिलता है, किस टूल बार में मिलता है। तो आपने टूल बार यदि आपने पढ़ा है तो इनमें से आप बता सकते हैं किस टूल बार में इसका ऑप्शन होता है। ड्राइंग टूल बार में ड्राइंग से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं। प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, यहाँ पर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई टूल बार ऐसी होती नहीं। प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो भी टूल बार होती है उसमें स्लाइड शो वगैरह के ऑप्शंस होते हैं। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हो नहीं सकता। तो स्टैंडर्ड टूल बार में एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन होता है। आइए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 17 यहाँ पर इम्प्रेस में न्यूनतम व अधिकतम जूम का साइज होता है। इम्प्रेस में बात कर रहे हैं तो देखिए इम्प्रेस में जो अधिकतम न्यूनतम का साइज होता है वो 5 से 3000 होता है। 3000% तक हम क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे बहुत हाईएस्ट होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इतना तो नहीं हो सकता है, लेकिन भाई इतना होता है। 5 से 3000 तक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध होता है, या टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू, इनमें से किस मेन्यू में टेक्स्ट का अलाइनमेंट उपलब्ध होता है। तो भाई सीधी सी बात है, टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात कर रहा है यानी फॉर्मेटिंग की बात कर रहा है, तो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस में ही उपलब्ध होगा, फॉर्मेटिंग मेन्यू में उपलब्ध होगा और किसी में नहीं। इम्प्रेस में किसी भी शेप को सेंड टू बैक के लिए किस शॉर्टकट का प्रेस करते हैं, यानी आपको यदि किसी भी ऑप्शन को सेंड टू बैक करना है, यानी किसी भी शेप के पीछे भेजना है। मान लीजिए एक आपने यहाँ पे सर्किल बना के रखा है, एक सर्किल यहाँ बनाया, फिर आपने यहाँ पर क्या किया, बना दिया यहाँ पे रेक्टेंगल, और आपने रेक्टेंगल बना, तो रेक्टेंगल क्या हो रहा है, इसके ऊपर बन रहा है। मान लो रेक्टेंगल को इसके हमें पीछे भेजना है, तो हम इनमें से किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो याद रखिएगा कि किसी भी ऑप्शन को यदि किसी भी क्या करना है, किसी भी शेप को सेंड टू बैक करना है तो कंट्रोल शिफ्ट माइनस का प्रयोग करते हैं सेंड टू बैक के लिए, ठीक है। और क्या करना है, ब्रिंग टू फ्रंट, यदि आपको सामने लाना है ब्रिंग टू फ्रंट, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे किसका, कंट्रोल शिफ्ट प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, सेंड टू बैक के लिए ये ऑप्शन सही होगा, बाकी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यह इसके लिए सही होगा, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता, नन ऑफ दिस का कोई सवाल नहीं होता। आई लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस मैक्रोस कमांड अवेलेबल इन विच मेन्यू। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एंड मैक्रोस कमांड किस मेन्यू में मिलता है, तो हमें यहाँ पर बताना है किस मेन्यू में हमें लिब्रे ऑफिस के या मतलब कि मैक्रोस कमांड मिलता है। मैक्रोस कमांड क्या होता है, जो आपकी राइटिंग को रिकॉर्ड करता रहता है, जो भी आप लिखते हैं उसको रिकॉर्ड करता रहता है। तो भाई इंसर्ट में ऐसा ऑप्शन नहीं होता, साइड में भी नहीं होता, नन ऑफ दीज नहीं। यह ऑप्शन किस में होता है, टूल्स में होता है। मोस्टली सभी में यह क्या होता है, टूल्स में होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है। यदि आप लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर यूज़ करते हैं भैया F2 का। F2 को प्रेस करते ही आपके पॉइंटर में टेक्स्ट बॉक्स एक्टिवेट हो जाता है, जिसको आप पकड़ के ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद वहाँ पर आप लिख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला इरर के बाद कौन सा सिंबल दिखाई देता है। भाई कोई भी फार्मूला जब इरर होता है तो याद रखिएगा वो हैश दिखाई देता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी यही होता है और उसमें एक्सेल में भी यही होता है। आइए लिब्रे ऑफिस कैल्क में गैर संख्यात्मक मान का अलाइनमेंट होता है। देखिए गैर संख्यात्मक मतलब का लिब्रे ऑफिस कैल्क द अलाइनमेंट ऑफ ए नॉन न्यूमेरिक वैल्यू। नॉन न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब ऐसी संख्या है जिसमें नंबर नहीं है। यानी देखिए जैसे ये एक सेल है, क्या है, एक सेल है। जब आप मान लीजिए यहाँ पर 213 लिखते हैं तो 213 का अलाइनमेंट है, ये नंबर है, तो किधर है, इसका अलाइनमेंट क्या होता है, राइट होता है। इधर क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो इसका नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है, राइट होता है। लेकिन अगर यहीं पर आप लिखते हैं ABC, क्या लिखते हैं, ABC, यह गैर मतलब कि नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसका अलाइनमेंट क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक लेफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, भाई लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट सीधी सी बात है। इसके बाद राइट किस में होगा, मैंने बता दिया, नंबर में हो जाता है, ठीक है। आइए पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द कंप्लीट रो। कंप्लीट रो को सेलेक्ट करने के लिए हम इनमें से किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। कंट्रोल, यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्पेस का, शिफ्ट प्लस स्पेस का, या फिर कंट्रोल शिफ्ट इंड का। तो याद रखिएगा यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं शिफ्ट प्लस स्पेस का। जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारी पूरी रो क्या हो जाती है, सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे कि रो होती है, तो पूरी रो को यदि हमें सेलेक्ट करना है तो वहाँ पर प्रयोग करते हैं शिफ्ट प्लस स्पेस का प्रयोग करते हैं। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस होता है भाई D10, तो सिर्फ ये D10 की बात करें। D10 तो अंतिम नहीं है, मैंने अभी आपको बताया 10,48,576 रो होती हैं, एक्सेप्ट डी ये नहीं है,
ठीक है, ये उसका होता है XFD, क्या कहते हैं, एक्सेल का होता है, AMD हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या EMJ 10,48,576 रोज और लास्ट सेल होती है किसकी, कल्क की। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ कितना कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ फिक्स है, आप कितना भी लिखोगे 999.9 से ज़्यादा नहीं जाएगा। यह किसका है, राइटर में होता है, 999.9 से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं जाता है, ये बात याद रखिएगा। लिब्रे ऑफिस में मिनिमम कस्टम फॉन्ट साइज़ कितना होता है, यानी हम कम से कम कितना फॉन्ट साइज़ लिब्रे ऑफिस क्या कहते हैं राइटर में कर सकते हैं। तो याद रखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप फॉन्ट साइज़ को कम करना चाहते हैं तो आप दो से कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई मैक्सिमम लिब्रे ऑफिस राइटर अगर बात करूँ तो राइटर में फॉन्ट की रेंज क्या होती है, तो फॉन्ट की जो रेंज होती है वो 2 से लेकर 999.9 तक होती है, ये बात याद रखिएगा, 999.9 तक क्या होती है इसकी रेंज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितनी होती है। डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो लिब्रे ऑफिस राइटर में होती है वो ये होती है कितना, 0.75 होती है, किसमें, ये है इंच में, किसमें, इंच में। पूछ ले सेंटीमीटर में तो आप सेंटीमीटर बताइएगा 2, कितना, 2। लिब्रे राइटर में डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितनी होती है, यदि पूछता है इंच में तो होती है 0.75, सेंटीमीटर में तो 2 होती है। आइए आगे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डोनेट का विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है। भाई फाइल में कुछ नहीं है, एडिट में कुछ नहीं है, इंसाइट में नहीं, तो किस में हो जाएगा, हेल्प में डोनेट का ऑप्शन पाया जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा भाई, डोनेट है क्या, मतलब कि डोनेशन, यानी हम दान करना चाहते हैं तो कर सकते। क्यों, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस है ना, यह कैसा सॉफ्टवेयर है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर कर लीजिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होने की वजह से यह फ्री है। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री, जिसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइसेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी एक्टिवेशन की नहीं चाहिए, कोई भी यूज़ कर सकता है, ओपन सोर्स है, फ्री है। तो इसलिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है क्या, डोनेट। यदि आपकी इच्छा है तो आप कुछ पैसे लिब्रे ऑफिस को दान कर सकते हैं, तो वह ऑप्शन हेल्प मेन्यू में होता है। ये अगले क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट लगाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि मुझे कमेंट लगाना है तो इनमें से किन मेन्यू का प्रयोग करूँगा। देखिए फाइल में फाइल रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, टूल्स में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, स्टाइल्स में नहीं होता है, तो इंसर्ट में क्या होता है, आपके कमेंट का ऑप्शन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने उपयोगकर्ताओं का इंटरफेस है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा 5, कितना, 5 लोग इसको उपयोगकर्ता इंटरफेस है इसमें। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में क्या प्रदर्शित नहीं होता भैया, मशीन नेम नहीं होता, वर्ड काउंट होता है, टोटल लेटर्स होते हैं, पेज नंबर भी होता है, लेकिन मशीन नेम जो है वह क्या होता है, प्रदर्शित नहीं होता। मशीन नेम कंप्यूटर का आपके नाम, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार की शॉर्टकट है। लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप फार्मूला बार यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है, तो याद रखिएगा, यदि आप राइटर यानी मतलब समझ रहे हैं डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, राइटर की बात कर रहा है, तो राइटर में जो शॉर्टकट क्या होती है, F2 होती है, ठीक है। क्या होती है, F2 होती है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू लिब्रे ऑफिस राइटर का जो होता है वो क्या होता है, देखो बिग व्यू नहीं होता, ये सब लगाए जाते हैं। स्लाइड व्यू कितने होता है भाई, प्रेजेंटेशन में होता है, किसमें होता है, प्रेजेंटेशन में। प्रिंट व्यू पहले से नहीं होता, हम लगा सकते हैं बाद में, ठीक है। तो ऐसा ये तो नहीं, नॉर्मल व्यू जो होता है डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू से एम्फेसिस विकल्प उपलब्ध होता है। एम्फेसिस क्या है, एक प्रकार की टेक्स्ट स्टाइल है भाई, टेक्स्ट स्टाइल है, याद रखना। तो स्टाइल है, तो स्टाइल किस में आएगी, स्टाइल मेन्यू में आएगी, सीधी सी बात है। फाइल मेन्यू में होगी नहीं, टूल्स में होगी नहीं, इंसर्ट में नहीं होगी। एम्फेसिस एक स्टाइल है, तो एम्फेसिस स्टाइल है तो स्टाइल मेन्यू में आएगी, ठीक है। इसके बाद if the cell address is changed when you copy a formula, then the formula is known as। यदि फार्मूला को कॉपी करते समय सेल एड्रेस बदल जाता है तो फार्मूला ये रिलेटिव एड्रेस कहलाता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, रिलेटिव एड्रेस कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वेयर इज़ द नेम बॉक्स इन द लिब्रे ऑफिस कल्क। लिब्रे ऑफिस कल्क में नेम बॉक्स कहाँ होता है, एक सही पोजीशन आपको बतानी है कि नेम बॉक्स कहाँ होता है। यानी आप लिब्रे ऑफिस को जब ऑन करते हैं तो कहाँ पर आपको सेल का नाम दिखाई देता है, तो वो बॉक्स जो होता है सेल का नाम दिखाई देने वाला कहाँ होता है, लेफ्ट साइड अंडर द मेन्यू बार, कह रहा है लेफ्ट साइड अंडर द मेन्यू बार, या फिर लेफ्ट साइड ओवर द मेन्यू बार। भाई मेन्यू बार के ऊपर तो कुछ नहीं होता, ऑन द स्टेटस बार पे भी नहीं दिखा, राइट साइड अंडर द मेन्यू बार नहीं भाई, लेफ्ट साइड अंडर द मेन्यू बार। आपकी ये लिब्रे ऑफिस की स्क्रीन है, ठीक है, ये रखिएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि टाइटल बार है, फिर क्या है, मेन्यू बार है, फिर क्या है, यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, फिर यहाँ पर आपको दिखाई देती है एक बॉक्स,
जहाँ पर आपको सेल का एड्रेस दिखाई देता है, फिर यहाँ पर दिखाई देता है फॉर्मूला बार। तो लेफ्ट साइड अंडर द मेन्यू बार कहलाता है ये एरिया। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन की शुरुआत करते हैं। अगले क्वेश्चन के, इन द लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट द टाइम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? टाइम को इंसर्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो क्या कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं, या फिर शिफ्ट कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग करते हैं? तो याद देखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन किसके लिए? टाइम के लिए। और इंसर्ट करना हो डेट, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन किसके लिए? टाइम के लिए। तो यहाँ पर टाइम की बात किया है, तो टाइम के लिए ऑप्शन बी सही है। यदि डेट का पूछता है तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए, इसके बाद स्लाइड्स को के व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप निम्नलिखित किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? यानी आपको मान लीजिए बहुत सारी स्लाइड्स हैं, बहुत सारी स्लाइड्स को यदि आपको सेट करना है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज टू ऑर्गेनाइज द शॉर्ट इन अ स्लाइड? शॉर्ट को सेट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग यहाँ पर करेंगे? चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, स्लाइड पेन होता है, यानी स्लाइड पेन में भी हमें छोटी छोटी स्लाइड दिखती देती है, जिस पर लेफ्ट बटन दबा के स्लाइड्स को ऊपर और नीचे कर सकते हैं, नहीं यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर होता है, जिसमें बहुत सारी स्लाइड्स आपको क्या होती है, यहाँ पर ये देखिए पेन है, ये क्या है? पेन, स्लाइड पेन है। तो स्लाइड पेन में यहाँ पर स्लाइड्स भी छोटे छोटे रूप में दिखाई देती हैं, जिनको हम लेफ्ट बटन दबा के ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर स्लाइड सॉर्टर में अगर यदि आप स्लाइड सॉर्टर व्यू करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, स्लाइड्स कुछ इस तरीके से छोटे छोटे रूप में दिखाई देती है। तो यहाँ लेफ्ट बटन दबा के किसी भी स्लाइड्स को ड्रैग करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो भाई मेरे दोनों ऑप्शन का आप प्रयोग कर सकते हैं, स्लाइड पेन का भी, स्लाइड सॉर्टर का भी, इसलिए बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले ऑप्शन के तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन विच की वुड यू प्रेस टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर? ठीक है, तो इनमें से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं एक के बाद एक हाइपरलिंक को सेलेक्ट करने के लिए? क्या टैब का, क्या कंट्रोल प्लस के का, या कंट्रोल प्लस एच का, या फिर ऑल ऑफ द अबव, क्या सभी का? भाई कंट्रोल प्लस के या हाइपरलिंक की शॉर्टकट होती है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट होती है, लेकिन नहीं, ये कह रहा है एक के बाद दूसरे हाइपरलिंक को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस की शॉर्टकट होती है, यह बात पता ही होगी आपको। तो यह किसकी शॉर्टकट है? रिप्लेस की, कंट्रोल प्लस के। हाइपरलिंक की शॉर्टकट है, लेकिन एक के बाद एक हाइपरलिंक को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट टैब होती है। क्या होती है? टैब होती है। ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इच अ स्लाइड दैट इज यूज्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर द स्लाइड्स। इनमें से किसका प्रयोग हम स्लाइड के स्टार्टिंग के लिए करते हैं? चलिए आइए देखते हैं। 41 यहाँ पर जो ये बात हो रही है कि जान लीजिए कोई एक स्लाइड्स है, बहुत सारी स्लाइड्स हैं, उन स्लाइड्स पर हम ऐसा कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं जिससे प्रत्येक स्लाइड्स पर हमारी एक जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है सभी में आ जाए? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मास्टर स्लाइड का। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स कैन बी एडेड टू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? इनमें से कौन सी फाइल फॉर्मेट को हम लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो भाई एक बात याद रखिएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में आप JPG, WMV और MPG यानी MP3 या MP4 भी ऐड कर सकते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव फाइल्स को क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके बाद इफ़ यू वांट टू क्लोज द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन विंडो देन शॉर्टकट। भाई किसी भी विंडो को लिब्रे ऑफिस राइटर, इम्प्रेस या कल को कंट्रोल प्लस W से बंद कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल प्लस B किसकी शॉर्टकट है? बोल्ड की। थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं ना। बोल्ड की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल B। कट की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल X। तो भाई ये दोनों तो कट गए ना, बचा क्या? कंट्रोल प्लस W, है ना। लिब्रे ऑफिस कल टू स्प्लिट मर्ज अ सेल, क्लिक बटन आफ्टर द सेलेक्टिंग द सेल। यदि मान लो अभी आपके साथ ये एक कई सेल हैं, इनको आपने सेलेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ किया? मर्ज एंड सेंटर का। भाई अब फिर से वापस ये ऐसा हो गया, कैसा हो गया? इस ऑप्शन के यूज करने के बाद अब वापस से आपको इसको ऐसा करना है जैसा था। कैसा था? यहाँ पर 2 कॉलम और 4 रो थी। ठीक है, ऐसा करना है, तो वापस से इसी ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, एक बार में क्या हो, मर्ज एंड सेंटर होगा, दोबारा में क्या हो जाएगा, वापस से वो अपने रो और कॉलम्स में बट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का ही प्रयोग करना होता है। इसके बाद इन द लिब्रे ऑफिस कैल्क द शॉर्टकट की टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू द करेंसी फॉर्मेट। ठीक है, किसी भी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, करेंसी फॉर्मेट में, या किसी भी नंबर में डेसिमल
पॉइंट को ऐड करने की शॉर्टकट होती है। डेसिमल पॉइंट यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग करेंगे, और यदि आपको ना जैसे मान लीजिए 73 है तो आप इस शॉर्टकट को प्रेस करते ही यहाँ पर 73.00 पा जाएंगे। या डेसिमल पॉइंट को ऐड करने की शॉर्टकट है, यह हो नहीं सकती। कंट्रोल से 4 किसी भी नंबर को करेंसी में बदलने का काम करती है। जैसे यही 73 लिखा है तो इसको आपको 73 कुछ इस फॉर्मेट में लिखना है। यह क्या है, करेंसी का सिंबल है, तो इस फॉर्मेट में लिखना है, तो आप यूज़ करेंगे कंट्रोल से +4 का। उसके बाद इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की यूज टू क्लियर द डायरेक्ट फॉर्मेट, डायरेक्ट यानी कोई भी फॉर्मेटिंग आपने करके रखी है, बोल्ड इटैलिक कलर वगैरह चेंज करके रखा है, तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करके आप उसे हटा सकते हो। तो कंट्रोल प्लस भी मेरे भाई किसकी शॉर्टकट है, जल्दी से बताओ। ये शॉर्टकट किसकी है, पेस्ट की है। किसकी है, पेस्ट की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट टैब को भी छोड़ देते हैं, 1 को छोड़ देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम जो शॉर्टकट होती है वो डायरेक्ट जो है क्लियर फॉर्मेटिंग की होती है, फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द शॉर्टकट की यूज टू मूव द टू द नेक्स्ट सीट, यानी इनमें से किस शॉर्टकट की का हम प्रयोग करते हैं नेक्स्ट सीट में जाने के लिए। ठीक है, तो याद रखिए, एक सीट से नेक्स्ट सीट में जाने के लिए, यानी नेक्स्ट सीट में जाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस टैब का। किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस टैब का, नेक्स्ट सीट। अब मैं सीट क्या होती है, देखो जैसे यहाँ पर आपने ले रखी है सीट 1, फिर आपने ले रखी है यहाँ पर सीट 2, यहाँ पर ले रखी है क्या, सीट 3, ऐसे 4 5 6 7 8 है ना। सीट 1 से सीट 2 में जाने के लिए आप कंट्रोल प्लस किसका प्रयोग करते हैं, टैब का, है ना, टैब का। वापस से आगे जाना है तो फिर से कंट्रोल प्लस टैब का। लेकिन मेरे भाई वापस जाने के बाद वापस बैक आना है तो यहाँ पर यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का। किसका, शिफ्ट प्लस टैब का, यानी प्रीवियस स्लाइड पे आना है। किस पे, प्रीवियस स्लाइड पे आना है। तो प्रीवियस स्लाइड सीट पे आने के लिए हम क्या यूज़ करें, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब का। यहाँ पर क्या पूछा है, नेक्स्ट के लिए कंट्रोल टैब, प्रीवियस के लिए कंट्रोल शिफ्ट टैब का प्रयोग करते हैं। यह बात याद रखिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। इन द लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की यूज टू ओपन द सेल फॉर्मेट डायलॉग। ठीक है, सेल फॉर्मेट डायलॉग को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस 1 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल प्लस 1 जैसे ही हम प्रेस करेंगे सेल फॉर्मेट डायलॉग खुल के आएगा। सेल फॉर्मेट डायलॉग क्या काम करता है, तो हम सेल की फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे सेल में कलर्स फिलिंग करनी है, सेल्स में फॉन्ट कलर, फॉन्ट का बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की यूज़ फॉर न्यू स्टाइल, यहाँ पर न्यू स्टाइल के लिए हम कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, किस पे, राइटर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, राइटर पे किस शॉर्टकट की का हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर प्रयोग करते हैं शिफ्ट प्लस F11 का। शिफ्ट प्लस F11 का प्रयोग करते हैं किसके लिए, यहाँ पर न्यू स्टाइल के लिए। राइटर में न्यू स्टाइल के लिए शिफ्ट प्लस F11 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है शॉर्टकट की फॉर प्रेजेंटेशन स्लाइड शो। शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन स्लाइड शो की क्या है, वो तो F5 है। ठीक है, F5 जो होती है इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन में प्ले कराने के लिए होती है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और यह आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है। ज़रूर देखिए, इसमें मैंने 50 क्वेश्चन में लगभग 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की कोशिश की। अभी मैं इसमें और भी पार्ट दे दूंगा आपको, जिससे आपको जो है ओ लेवल एग्ज़ाम या फिर आपके SSC एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। लगभग यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन बार बार यहाँ पर रिपीट होते हैं, आपका अच्छा खासा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।